और आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र, जहां पर एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है दर्शकों। वो है वोट युद्ध। अखाड़ा सज गया है और अभी से पूरी तैयारी की जा रही है कि कौन मैदान मारेगा। और इसके लिए दर्शकों बड़ी बड़ी तैयारी की, लेकिन खुलासा आज हो गया है। और मैं आपको बताऊंगा आज कि महाराष्ट्र चुनाव में क्या खुलासा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो 400 पार का आंकड़ा दिया वो पूरा नहीं हो पाया। और इसकी वजह आपको पता है क्या है? वोट जिहाद। ये कौन कह रहा है? देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। वोट जिहाद जो लोकसभा चुनाव में आप देख रहे हैं, ग्रीन सिग्नल मिल गया था, इसलिए डेंट हुआ भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन विधानसभा चुनावों में यह पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है इस वोट जिहाद से निपटने का। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे महाराष्ट्र में वोट जिहाद किया गया है। इसके पीछे की पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है। जिहाद शब्द आजकल बड़ा प्रचलित है, कहीं पत्थर जिहाद, लव जिहाद, रेल जिहाद और ना जाने कौन कौन से जिहाद आजकल मार्केट में आ गए, घूम रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले एक बार फिर वोट जिहाद का जिन सियासी चिराग से बाहर आ गया है। और वोट जिहाद की ये गूंज आर्थिक राजधानी मुंबई में सुनाई दे रही है दर्शकों। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में वोट जिहाद की चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन वोट जिहाद करने वालों की इस प्लानिंग को बीजेपी ने भांप लिया है। और शायद इसलिए लोकसभा चुनावों के नतीजे के 4 महीने बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दर्शकों। सीधे और साफ शब्दों में अगर कहा जाए कि 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ है। सोच लीजिए आप, यानी जो तैयारी थी 400 पार की, वो क्यों कामयाब नहीं हो पाई? उसके पीछे का कारण वोट जिहाद है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। या निवडणुकीमध्ये आपण बघितलं कशा प्रकारे वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद, निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। आपण म्हणतो ना, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही आहे, काळ सुकवतोय, तशा प्रकारे काळ सुकवताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। ही खऱ्या अर्थानं जागृत होण्याची वेळ आहे। सोचा दर्शकों आपने कैसे एकजुट होकर वोट किया गया, और इसीलिए वोट जिहाद कह रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। या निवडणुकीमध्ये आपण बघितलं कशा प्रकारे वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का यह बयान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले हुआ है। इस बयान के सामने आने का मतलब सीधा सीधा ये है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में फिर ये हो सकता है। लेकिन बीजेपी इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि वोट जिहाद को सिर्फ और सिर्फ एकता से हराया जा सकता है। निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। देवेंद्र फडणवीस की इस लाइन को खुद सीएम शिंदे काफी पहले खींच चुके हैं, जो उनके लिए गए सनातनी फैसलों से साफ झलकता है। सीएम एकनाथ शिंदे ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के बाद हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठा लिया है। मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे हिंदुत्व, ये हमारे विचार है, ये हमारे विचार है। और हमारे बाला साहेब का पूरे देश ने देखा हिंदुत्व, लेकिन आगे क्या हुआ मैं क्या बताऊं। बेचा अपना तत्व पर सौगंध राम की खाते हैं, जिसने छोड़ा हिंदुत्व जनता मिटाएंगे उनका अस्तित्व। महाराष्ट्र में हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और उस प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही वोट जिहाद के खिलाफ झंडा बुलंद कर चुके हैं। और शायद इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत की भविष्यवाणी कर दी। मंगलवार को महाराष्ट्र में बैठक के दौरान उन्होंने साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र का चुनाव
देश की दिशा बदलने वाला चुनाव है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत होगी। और इसकी पूरी तैयारी में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार जुट चुकी है दर्शकों। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सनातन को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। क्या लिया गया है? मूव कीजिए इसे। सनातन को लेकर फैसला लिया गया है, देसी गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया गया है। लो गांव एयरपोर्ट का नाम बदलने को भी शिंदे ने मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, सीएम शिंदे जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर एयरपोर्ट रखने वाले। पालघर साधुओं का हत्याकांड आपको याद होगा, उसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। यानी जो बाला साहेब ठाकरे सोचते थे उस काम को अब शिंदे करने में जुट गए हैं, जो मुख्यमंत्री रहते हुए कई काम कर रहे हैं दर्शकों। लेकिन एक बड़ी बात और है, सनातनियों को एकजुट करने के साथ ही उन मुसलमानों को भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है जो एनडीए का वोटर है। और इसलिए एनसीपी के अजित पवार मुस्लिम कार्ड चल रहे हैं। अजित पवार ने लोकसभा चुनाव में छिटक चुके मुस्लिम वोटर को वापस अपने पाले में लाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। अजित पवार का कहना है कि विधानसभा चुनाव में 10% टिकट मुसलमानों को दिया जाएगा। लेकिन सोचिए आप दर्शक कि आखिर अगर मुसलमानों को टिकट देंगे तो क्या उसकी स्थिति होगी? कुछ आंकड़े आपको बता रहा हूं, ये देखिए आप। महाराष्ट्र विधानसभा में 2019 के आंकड़े, जब बंटवारा नहीं हुआ था, 10 मुस्लिम विधायक हैं, 2 एनसीपी के पास थे, एआईएमआईएम के पास 2 हैं, समाजवादी पार्टी के 2 हैं, कांग्रेस के 3 हैं और शिवसेना के पास 1 है। ये 2019 का आंकड़ा, इसके बाद बहुत कुछ टूटा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अजित पवार का प्लान क्या है। अजित पवार क्या कर रहे हैं? विधानसभा चुनावों के लिए एक नई स्ट्रेटेजी उन्होंने तैयार की है। क्या स्ट्रेटेजी है? 10% टिकट वो मुसलमानों को देंगे। लोकसभा चुनाव में छिटक चुके मुस्लिम वोटर पर नजर गड़ा ली है। अजित पवार के पास फिलहाल 40 विधायक हैं। बड़ी बात यह भी है कि मराठवाड़ा क्षेत्र से अजित के विधायक आते हैं और निर्णायक भूमिका में मुस्लिम है यहां पर, इसलिए ये पूरी तैयारी कर रहे हैं दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि जब इस तरह की तैयारी की जाएगी, यानी सनातन को भी एकजुट करना है और मुस्लिम जो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, उन्हें एकजुट करने का प्लान है और ये वोट जिहाद के खिलाफ पूरा तैयार है प्लान। तो दूसरी तरफ जब प्लान तैयार हुआ तो महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ गई है दर्शकों। लोकसभा चुनाव में जिस तरह एकजुटता दिखाने की कोशिश की, अब वो दिख नहीं पा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में सिर्फ उटव्वल शुरू हो गई। अभी से सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। समझ नहीं पा रहा है महाविकास आघाड़ी करें तो करे क्या। और आपको बताता हूं दर्शकों कि किस तरह से अभी इस समय बैठकों का दौर शुरू हो गया महाराष्ट्र में। यानी हो सकता है कि टूट भी पड़ जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए की बैठक हुई दर्शकों और सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बड़ी बैठक चल रही है। शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। यानी ठाकरे और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी। कई दौर की मीटिंग हो गई लेकिन फैसला अभी तक नहीं हो पाया है और 2 दिन की मीटिंग में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यानी एक तरफ बीजेपी पूरी तैयारी में तो दूसरी तरफ विपक्ष का हाल बुरा हो गया है। और यही सबसे बड़ी बात है कि दिक्कत होगी महाराष्ट्र के चुनाव में। लेकिन अब मैं आपको खबरों में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आज आई है वो बताने वाला हूं। वो खबर है महाकाल मंदिर, जिस पर आतंकी साया मंडरा रहा है दर्शकों। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आइए इसकी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की। भारतीय सेना आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है और ये बौखलाहट है आतंकियों की कि इसके चलते अब वो हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों क्योंकि उज्जैन के महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी एक खत के जरिए दी गई है जिसमें धमकी देने वाले ने खुद को जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया। धमकी भरा लेटर राजस्थान के हनुमानगढ़ रेलवे अधीक्षक को भेजा गया दर्शक और इस धमकी भरे लेटर के बाद महाकाल मंदिर के आसपास की सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी गई है। मंदिर के साथ ही जो आसपास महाकाल लोक बनाया गया है, जो बाजार है, दुकानें हैं, रेलवे स्टेशन है, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, वहां पर चेकिंग की जा रही है। देखिए आप, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। हर संदिग्ध चीज की सघनता से जांच की जा रही है। पूरी तैयारी हो गई। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा दर्शकों कि जैश-ए-मोहम्मद के निशाने पर महाकाल मंदिर क्यों आ गया है।
क्योंकि उज्जैन का महाकाल मंदिर बड़े श्रद्धालु आते हैं, अब उसे बम से उड़ाने की धमकी दी और धमकी देने वाला जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी नाम से यह खत मिला है। 2 नवंबर को मंदिर में ब्लास्ट करने की धमकी दी गई है। 30 अक्टूबर को कई रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट की धमकी दी गई जब दिवाली है। खत में जम्मू कश्मीर में मारे गए जिहादियों के बदले का जिक्र है और खत में मध्य प्रदेश, राजस्थान को खून से रंग देने का जिक्र है। दर्शकों सोचिए जरा, एडिशनल एसपी ने भी इस मसले को लेकर जांच की बात कही। सुनवाता हूं आपको। लेटर ये मिला है कोई आतंकवादी संगठन है जिन्होंने कहीं वहाँ राजस्थान में ये सूचना दी है कि हम उज्जैन, कई जगहों के नाम लिए हैं, उज्जैन कुछ राजस्थान में भी हैं, वहाँ पे कुछ ब्लास्ट वगैरह कर सकते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं। चिंता मत करिए, भारतीय सेना और भारतीय पुलिस के जवान आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।